गाइस, हम में से अधिकांश लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। आप में से कई लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि हम मोबाइल फ़ोन से कैसे कॉल कर पाते हैं। आखिर कैसे मोबाइल फ़ोन से हम बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह पर बात कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं मोबाइल फ़ोन के संचार की इसी तकनीक के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप कॉल के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ आपके फ़ोन के माइक्रोफ़ोन द्वारा उठाई जाती है। इसके बाद एमईएमएस सेंसर और आईसी जो कि आपके फ़ोन में लगे होते हैं, उनकी मदद से माइक्रोफ़ोन आपकी आवाज़ को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज कर देता है। डिजिटल सिग्नल्स में आपकी आवाज़ 0 और 1 के रूप में होती है। मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एंटीना लगा होता है। यह एंटीना इन बदले हुए 0 और 1 को प्राप्त करता है और उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगों में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रसारित करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की फ्रीक्वेंसी 0 के लिए लो फ्रीक्वेंसी और 1 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है और ये फ्रीक्वेंसी यूज करके इनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। हालांकि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं, क्योंकि इनको पर्यावरण में पाए जाने वाले कारक यानी कि जो पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, पर्यावरण में एलिमेंट पाए जाते हैं, विद्युत उपकरण पाए जाते हैं, इनकी रास्ता में बाधा बन जाते हैं। अगर ये सब ना हो फिर भी अर्थ की जो संरचना है, अर्थ जो घुमावदार संरचना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सेलुलर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और मोबाइल टावरों को यानी कि सेल टावरों को लगाया जाता है। सेलुलर टेक्नोलॉजी में एक जियोग्राफिकल एरिया को यानी कि भौगोलिक क्षेत्र को बहुत सारे हेक्सागोनल क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें हर सेल का अपना टावर और फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। आमतौर पर ये सेल टावर तारों से यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए ज़मीन के अंदर और महासागरों में बिछाए जाते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर ही आपको मिलेंगे, महासागरों के नीचे आपको मिलेंगे। जो आपके फ़ोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स निकलते हैं वो टावर द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, फिर उन्हें टावर के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्स में चेंज कर दिया जाता है। इन लाइट पल्सेस को बेस ट्रांसीवर बॉक्स में ले जाया जाता है। सिग्नल प्रोसेसिंग के बाद आपकी आवाज़ वाले सिग्नल्स को गंतव्य टावर की ओर ट्रांसमिट कर दिया जाता है, जहां पर आपकी आवाज़ को जिस एरिया तक जाना होता है उस एरिया के टावर तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और अब गंतव्य टावर इन पल्सेस को एक्सेप्ट करके उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट में ट्रांसमिट कर देता है और आपके मित्र या आपके रिलेटिव्स का मोबाइल फ़ोन संकेत प्राप्त करता है और उसके बाद संकेत प्राप्त करने के बाद ही रिंग करने लगता है। अब यह ऊपर बताई गई प्रक्रिया पूरी अपोजिट में होती है और आपकी आवाज़ सुनाई देती है। तो इससे यह साबित होता है कि यह पूरा माध्यम वायरलेस नहीं है, बस हमारे फ़ोन से सेल टावर तक ही ये प्रोसेस वायरलेस होती है। उसके बाद ये सारे टावर आपस में ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो हम फ़ोन करते हैं यानी कि जो कॉल करते हैं वो किस एरिया में हमने कॉल किया है, किस स्टेट में कॉल किया है, किस जगह पे कॉल किया है, ये कैसे पता लगता है, कैसे सही जगह पर हमारी कॉल पहुंचती है। हमने जिसको कॉल किया होता है उसके पास वाले टावर तक कैसे पहुंच जाते हैं। किसी और टावर पर भी तो पहुंच सकते हैं। आपके पास वाला टावर कैसे जानता है कि आपने जिस दोस्त को फ़ोन किया है वो किस क्षेत्र में किस टावर के पास है। आइए इस प्रक्रिया को जानते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए सेल टावर को एमएससी यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मदद लेनी पड़ती है। एमएससी जो है वो सेल टावरों के एक समूह का केंद्रीय बिंदु है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एमएससी के बारे में जान लेते हैं। जब आप एक सिम कार्ड खरीदते हैं तो सभी सदस्यता जानकारी एक पर्टिकुलर एमएससी में पंजीकृत हो जाती है। यह आपका होम एमएससी होता है। होम एमएससी आपकी वर्तमान स्थान और आपकी गतिविधि जैसी तमाम जानकारी रखता है। यदि आप अपने होम एमएससी की सीमा से बाहर जाते हैं तो आपका नया एमएससी जो कि आपकी होम एमएससी की जगह काम करता है उसे गेस्ट एमएससी के रूप में जाना जाता है। जब आप गेस्ट एमएससी में प्रवेश करते हैं यानी कि अपनी होम लोकेशन को छोड़ के कहीं और जाते हैं, तब यह आपके होम एमएससी के साथ संचार करता है। अगर सरल भाषा में कहें तो आपके होम एमएससी को हमेशा पता रहता है कि आप वर्तमान में किस एमएससी क्षेत्र में हैं। एमएससी में आपकी जानकारी हमेशा अपडेट होती रहती है। इसके लिए एमएससी कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इसमें एक निश्चित टाइम के बाद ग्राहक की लोकेशन ऑटोमेटिक अपडेट की जाती है। जब आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तब आप फ़ोन टावरों की पहले से निर्धारित संख्या को क्रॉस कर रहे होते हैं।
यानी कि उनको पहले से पता रहता है कि कहाँ पे कितने टावर लगे हुए हैं, वो आप कितने टावर क्रॉस कर रहे हैं अपनी होम एमएससी से। आपका मौजूदा स्थान अपडेट कर दिया जाता है। चलिए एक उदाहरण से सारी प्रक्रिया जानते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त अंकित को कॉल लगाना चाहते हैं, तो आप अंकित का नंबर डायल करते हैं, तो कॉल अनुरोध आपके होम एमएससी पहुंचती है। अंकित का नंबर प्राप्त करने पर अनुरोध अंकित के होम एमएससी को भेज दिया जाता है। अब अंकित की होम एमएससी उसकी करंट एमएससी की जांच करता है। यदि अंकित अपने होम एमएससी में है तो कॉल अनुरोध को तुरंत उसके वर्तमान सेल स्थान पर भेज दिया जाता है और साथ में यही भी जांच करता है कि अंकित दूसरे सेल पर बिजी तो नहीं है या अंकित का मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं है, यानी कि बंद तो नहीं है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अंकित का फ़ोन बज उठेगा, यानी कि बजने लगेगा, रिंग जाने लगेगी और कॉल कनेक्ट हो जाएगी। यदि अंकित अपने होम एमएससी में नहीं है तो अंकित का होम एमएससी गेस्ट एमएससी को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। अब गेस्ट एमएससी अंकित के फ़ोन का पता लगाने के लिए पहले बताई गई प्रक्रिया का पालन करेगा और फिर कॉल स्थापित कर देगा। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।